Welcome बच्चों. In this session we will discuss about the Faraday's laws of electromagnetic induction as well as the Lenz's law. These both topics are very important and they are frequently asked in the examination. ठीक है. फर्स्ट क्या है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फैराडे का ऑब्जर्वेशंस क्या क्या था. ठीक है. अब ये है उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे फैराडे ने दो लॉज दिए. ठीक है. पहला देखते हैं क्या है, फर्स्ट लॉ. ठीक. फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ इज द मेनली द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो ईएमआई है ना. तो ईएमआई का ही एक्सप्लेनेशन है क्या कि whenever there is a change in flux, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कहा दे रहा है. ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स. whenever there is a change in magnetic flux related to a coil, ठीक है, then there will be an induced EMF across it. इंड्यूस ईएमएफ ब्रैकेट में करोगे कि इंड्यूस, अगर सर्किट कंप्लीट करोगे तभी करंट फ्लो होगा. ठीक है. इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन क्लोज सर्किट. ठीक है. देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इट. इज दैट क्लियर? बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यहां मैंने ब्रैकेट में लिखा है इंड्यूस्ड करंट इन क्लोज सर्किट. अगर सर्किट क्लोज करोगे तब करंट फ्लो होगा. ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है. ठीक है. सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो होगा. ठीक. तो हाँ, whenever there is a change in magnetic flux related to a coil, then there will be an induced EMF across it. ठीक है. और साथ में जो ये बात हुई, दिस इज द इंड्यूस्ड करंट इन द क्लोज सर्किट. अगर ये अलग से कंडीशन हो गई. ठीक. अब सेकंड की सिचुएशन क्या है, सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ. ठीक. तो ये क्या कि अमाउंट ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ will be directly proportional to the rate of change of magnetic flux related to it. ये क्या, या कहिए ये the EMF, induced EMF will be equal to the rate of change of magnetic flux related to it. Is that clear? तो ये EMF equals to d phi by dt. ठीक है. या कहिए d phi by dt के स्थान पे change in flux divided by time taken. Is that clear? अब इसको फॉर्मूले के फॉर्म में d phi by dt कहिए, चाहे डेल्टा phi by डेल्टा. Is that clear? तो बच्चों अब ये है, इसमें जो ईएमएफ हो गया या कहिए पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो करंट क्या होगा, I इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए, I इक्वल टू E बाय R. ये भी कह सकते हो d phi बाय dt, या कहिए दिस इज द R. ये अलग. इज दैट क्लियर? तो ये मतलब वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. ठीक.
तो आप देखिए, क्योंकि इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट की बात आ गई, अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बच्चों की, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे ये डिटरमिन हम करेंगे। इंड्यूस्ड करंट विल बी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी डिटरमिन्ड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इज दैट क्लियर? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, हम अपना राइट हैंड ले लिए। राइट हैंड में क्या, तीनों थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, तीनों को स्ट्रेच कर दिए। और किसी भी, आप सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाइए याद करने के लिए, ठीक है। किसी भी फैमिली में सबसे पहले फादर होते हैं, सबसे मेन, उसके फादर के से सबसे बड़े फादर, फादर के बाद मदर, मदर के बाद चाइल्ड। इज दैट क्लियर? सबसे छोटा चाइल्ड होगा। तो इसी तरह से एफ से फोर्स हो गया, या कहिए मोशन की बात हो गई, और दूसरी चीज एम से मैग्नेटिक फील्ड, और ये सी से करंट हो गया। इज दैट क्लियर? तो याद करने देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों की फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या है। आप ध्यान दीजिए कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्या किया था, ये फोर्स था एक्सपीरियंस्ड फोर्स, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन इज द करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तब फोर्स की डायरेक्शन इस थंब के अलोंग रहती थी। पर अब यहां पे क्या है, फोर्स की बजाय हम कह रहे हैं मोशन, ठीक है। तो मोशन, क्योंकि ये क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहां पे फोर्स हो गया, या कहिए मोशन हो गया, फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब ये है, दिस वन इज द करंट, इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो अब इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ये स्ट्रेच द stretch the thumb and first two fingers of right hand mutually perpendicular to each other। ठीक है बच्चों, कई स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे करना था, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं, पर नहीं, आप खुद फील करिएगा, इस तरह से करिएगा ना तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। यू हैव टू अप्लाई दिस। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से भी हो सकता है, पर ये नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो अब देखते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। इफ thumb ये is along the motion कहिए या फोर्स, ठीक। दूसरी चीज मतलब जिस तरह घूम रहा है, एंड ये इंडेक्स फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर को हम सभी क्या है, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ठीक। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स along the magnetic field, ठीक। then the middle finger will show the direction of induced current, इज दैट क्लियर? तो बच्चों आप सभी क्या पिक्चर में भी मतलब बुक्स वगैरह में भी देख सकते हो कि क्या है ना। अगर बनाना चाहो फिगर बना सकते हो, पर मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो अब देखते हैं, नाउ स्टूडेंट्स सी ऑल द जनरेटर्स, डायनेमोस, ठीक है, और द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बाय दिस मेथड, ठीक है। तो डायनेमो वगैरह में भी सारे के सारे यही प्रिंसिपल यूज होता है, कौन सा, फैराडेज लॉ, और फिर उसके बाद डायरेक्शन क्या हो गए, फ्लेमिंग्स
ठीक है, राइट हैंड रूल के बेसिस पे। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, अब देखते हैं बच्चों की लेंजेस लॉ क्या है। लेंजेस लॉ बच्चों ये जान लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ के साथ में ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो लेंजेस लॉ में क्या बताया कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट विल बी सच दैट इट अपोजेस इट्स कॉज। ठीक है, क्या है, बाय दिस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या कहिए करंट will be such that it opposes its cause, ये अपने ही कारण को अपोज करता है। ठीक है, तो अब क्या है, यहां से EMF इक्वल टू ये माइनस डी फाई बाय डी टी लग जाएगा। E इक्वल टू माइनस डी फाई बाय, क्योंकि फैराडेज लॉ में क्या था, डी फाई बाय डी टी था। ठीक है, और यहां क्या हो गया, माइनस साइन लग जा रहा है। ठीक है, माइनस साइन मतलब अपोज कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंजेस लॉ किसको शो करता है। ठीक है, तो हाँ कि लेंजेस लॉ शो दैट लेंजेस लॉ सिग्निफाइज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है कि लेंजेस लॉ किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक, तो यहां क्या है, लेंजेस लॉ सिग्निफाइज, ये क्या, लेंजेस लॉ signifies the conservation of energy। ठीक, तो बच्चों अब इसमें ये देखिएगा, आता आपको 2 नंबर का है। ठीक, तो सिंपल सा क्या कि ये तो पहली स्टेटमेंट हो गई, बुक में देखिएगा लगभग आधे पेज का लिखा कि ऐसे, तो इसमें सिंपल सा आप ये कह सकते हो कि इन दिस, ये सेंस, जब तक whenever there will be relative motion between the magnet and coil, there will be induced EMF. If it stops, then there will be no induced EMF. Means कि the relative motion is caused by what way? By mechanical force. Means mechanical energy is converting into electrical energy. So simply there is a principle of conservation of energy, या कहिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो लिख देते हैं क्या, सिंस ये induced EMF exists till there is, या induced EMF की बजाय कहिए induced current। ठीक है, दोनों की induced EMF, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज कर दिए तो वो भी तो होगा ना, induced EMF या current will be, since induced EMF will be only when there is relative motion between किसके जी, between coil and magnet, between coil and magnet, which is performed by, which is, जो रिलेटिव मोशन है
रिलेटिव मोशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, विच इज परफॉर्म बाय मैकेनिकल वर्क। बच्चों ये देखिएगा मैकेनिकल वर्क तो हम यहाँ जो फ्रेम को मूव करा रहे हैं रिलेटिव मोशन के लिए, पर क्या है जनरेटर वगैरह में क्या है पेट्रोल यूज किया जाता है, डीजल यूज किया जाता है, तो वहां केमिकल एनर्जी से बना है, ठीक है, मैकेनिकल वर्क, ठीक। तो इसलिए ये केवल हम यही कह रहे हैं, है ना, बाय मैकेनिकल वर्क, ठीक, विच इज परफॉर्म्ड बाय मैकेनिकल वर्क। सो या और आप कह सकते हैं और केमिकल एनर्जी। सो देयर इज only transformation of energy, ठीक, means energy transfer from one form to another form, so it signifies ये conservation of energy. Is that clear? Transformation of energy, so it signifies the conservation of energy. Is that clear? It signifies the conservation of energy. ठीक है बच्चों, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, थैंक यू।